अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेटी कपकेक बग़ैर चॉकलेट और बग़ैर ओवन के। ये कैसे बनेंगे, इसके लिए आपको पूरी रेसिपी को एक बार देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा मैदा, तकरीबन 250 ग्राम के करीब मैदा आपने ले लेना है, या फिर एक प्याली का हिसाब रख लें, एक प्याली मैदा ले लें। यहाँ पर हमने आधा प्याली के करीब चीनी ली है और चीनी को हमने अच्छे से पहले पीस लिया था और पिसी हुई चीनी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। 2 चम्मच के करीब हम इसमें डाल रहे हैं कोको पाउडर। इसके अलावा डाल लेते हैं 2 से 3 पिंच, यानी कि 2 से 3 चुटकियाँ जो होती हैं सोडा या फिर बेकिंग पाउडर। नमक डाल लेते हैं 2 से 3 पिंच। अब हमने इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके लिए हम किसी भी किस्म की कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एकदम हैंडमेड बनाएंगे, बग़ैर ओवन, बग़ैर चॉकलेट और बग़ैर किसी मशीन के। आपके सामने बनाऊंगी कि एकदम परफेक्ट बनते हैं और आप भी बनाना सीख जाएंगे। आधा कप अब हम इसमें डाल देते हैं ऑयल। ऑयल ही डालना है, अगर आपके पास ऑयल अवेलेबल नहीं है तो अगर घी है उसको पहले गर्म करें और ऑयल शेप में ले लें। गर्म दूध डालेंगे, 1 कप के करीब दूध ले लिया है, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें शामिल करना है, एकदम सारा नहीं डाल देना, क्योंकि हमने इसके जो लिक्विड है उसे थोड़ा सा थिक रखना है, लेकिन इतना ज़्यादा थिक नहीं रखना। लेकिन आपको मैं बता दूंगी कि आपने इसे किस हद तक पेस्ट बनाना है, किस तरह का पेस्ट बनाना है। अच्छे से इसे मिक्स करें हाथों की मदद से, क्योंकि हम इसमें किसी किस्म की मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसमें आपको हाथों की फुर्ती ही आपके काम आने वाली है। और तेज़ तेज़ चम्मच चलाएँ ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई बबल्स वगैरह ना बन जाए और ये एकदम सॉफ्टली पेस्ट बन जाए। बारी बारी थोड़ा थोड़ा टाइम देखते हुए आप इसमें दूध शामिल करें। दूध सारा एकदम बिल्कुल नहीं डालिएगा, क्योंकि पेस्ट आपका ख़राब हो सकता है। यही मेन चीज़ है जिधर से आपका जो कपकेक है बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर ये पेस्ट अच्छा नहीं होगा तो आपका कपकेक बिल्कुल भी फ्लफ़ी नहीं बनेगा, यानी कि वो फूलेगा भी नहीं और पकेगा भी नहीं, अंदर से कच्चा रह जाएगा। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनके कपकेक फूलते नहीं हैं, कच्चे रह जाते हैं। तो वजह क्या होती है कि वो पेस्ट पर ध्यान नहीं देते। अच्छे से फेंटे, एक नॉर्मल और स्मूथली सा पेस्ट बना लें, अंदर किसी किस्म की कोई बबल नहीं होनी चाहिए। हाथों की मदद से कर रहे हैं इसलिए हाथों को थोड़ा सा तेज़ तेज़ चलाएं। ये पेस्ट आप देख लें किस हद तक आपको नज़र आ रहा है कि ये ना तो ज़्यादा थिक है ना ही ज़्यादा पतला हमने किया है। अच्छे से फेंट लें। ये आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर तकरीबन मेरा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इस पेस्ट को हमने बग़ैर रेस्ट करवाए हमने क्या करना है, आपने एक सांचा ले लेना है जिसमें आपने कपकेक वगैरह रखने हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे किसी स्टील के ग्लास में, स्टील की प्याली में भी बना सकते हैं। मैं वो वीडियो भी एक ना एक बार आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उन लोगों के लिए जिनके पास ये हमारे बेकिंग का सामान नहीं होता। और ये कपकेक हैं, ये आपको किसी भी स्टोर से ईज़िली अवेलेबल होते हैं, आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर इन सबको पहले मैनेज कर लें। उसके बाद एक कप की मदद से आपने इनके अंदर फिलिंग करनी है, हमारे जो ये पेस्ट है इस पेस्ट की। और आपने कपकेक को जितना फ्लफ़ी बनाना है डिपेंड करता है आपके पेस्ट पे। आप अगर कपकेक को फुल करेंगी तो आपका उतना ही फूल के बाहर आएगा। तो मैं तकरीबन इन्हें फुल कर रही हूँ ताकि जब ये पकें तो ये फूल के बाहर आएँ और तभी इनका दिखने में भी अच्छे लगते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो आपने इसी तरह से इन्हें फुल करना है। लीजिए, मेरा तकरीबन लास्ट वाला भी फुल हो चुका है। बेकिंग के लिए आपको चाहिए होगी एक पतीली। मैंने यहाँ पर अपनी पुरानी सी पतीली ले ली है, उसमें डाल लिया नमक। नमक मैंने बेकिंग के लिए पहले भी इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो चुका है। इसे ढक लेते हैं और ढकने के बाद हमने इसको हीट देनी है। उससे पहले हम इसमें एक जाली रखेंगे जो कि हमारी बेकिंग में बहुत ही काम आने वाली है। कवर करेंगे और तकरीबन इसे 10 मिनट तक हमने स्टीम देनी है, वो भी मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट बाद आपको ये भाप नज़र आ रही होगी। ये भाप नमक की मदद से बनी है। नमक के बगैर बिल्कुल नहीं बेकिंग हो सकती। अगर आप बेकिंग कर रहे हैं तो नमक वाला ही टोटका आजमाएं, बिल्कुल भी पानी वाला ना आजमाएं, क्योंकि पानी नमी छोड़ता है और आपके कपकेक बिल्कुल नहीं फूलेंगे। कवर करें, मज़ीद 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएं। 20 मिनट बाद आपके लीजिए गर्मा गर्म कपकेक तैयार हैं, बग़ैर चॉकलेट, बग़ैर ओवन और बग़ैर किसी मशीन के। ये देख लें कितने नरम, कितने सॉफ्ट बने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं आपकी बताई हुई कोई रेसिपी बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेशन में बोल सकते हैं। मैं लास्ट में इसको आपको निकाल के ज़रूर दिखाऊंगी कि अंदर तक बिल्कुल नरम मुलायम है और अंदर तक अच्छे से पक चुका है। अब ये थोड़ा सा गर्म है तो मैं आपको फिर भी निकाल के दिखा देती हूँ। ये एकदम अच्छे से पक चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।